केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन फैसला दिया है, जिसमें 5 साल के बाद पेंशन को संशोधित किया जाएगा। आदेश के अनुसार 2019 से एक बार फिर से पेंशन तय की जाएगी। इतना ही नहीं, 3 महीने के अंदर पेंशनर के बकाया पैसे का भी भुगतान किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश भर के सुरक्षा बलों के कर्मियों यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खबर है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2019 से एक बार फिर से पेंशन तय की जाएगी और 3 महीने के अंदर अंदर पेंशनर के बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पेंशन और कट ऑफ तारीखों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों में कहा कि कोई कानूनी आदेश नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं है कि समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। वो कुछ पेंशन धारकों पर लागू होने वाले अलग अलग लाभ जो देय पेंशन को भी प्रभावित करेंगे, उन्हें बाकी कर्मियों के बराबर नहीं किया जाना चाहिए। तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, वन रैंक वन पेंशन मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन सभी पेंशन धारकों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे रिटायरमेंट की तारीख कुछ भी हो। अदालत ने कहा, केंद्र सरकार ने पेंशन की गणना के लिए आधार वेतन बढ़ाने का नीतिगत निर्णय लिया था, क्योंकि पेंशन की गणना के उद्देश्य से अंतरिम आहरित वेतन के समान आवेदन से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को नुकसान होगा। निर्णय में कहा गया कि कट ऑफ तिथि का उपयोग केवल पेंशन की गणना के लिए आधार वेतन निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए अंतिम आहरित वेतन का उपयोग पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। जो 2013 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके लिए 2013 में प्राप्त औसत वेतन का उपयोग किया जाना है। निसंदेह केंद्र सरकार के पास न्यूनतम, अधिकतम, औसत या फिर औसत लेने सहित कई नीतिगत विकल्प थे, लेकिन उन्होंने औसत को अपनाने का फैसला किया। औसत से नीचे के व्यक्तियों को औसत अंक तक लाया गया, जबकि औसत से ऊपर वालों को संरक्षित किया गया। इसलिए इस तरह का निर्णय नीति विकल्पों के दायरे में आता है। एससी ने जानकारी दी है कि 2015 में कहा गया कि भविष्य में हर 5 साल में पेंशन फिर से तय की जाएगी। एससी ने निर्देश दिया कि 1 जुलाई 2019 से 5 साल की समाप्ति पर एक पुनः निर्धारण अभ्यास किया जाएगा और सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों को देय बकाया की गणना की जाएगी। 3 महीने के भीतर पेंशनर को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। बता दें, एक सर्विसमैन मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें रिटायर्ड सैनिक कर्मचारियों को 5 साल में एक बार फिर से पेंशन समीक्षा करने की नीति को चुनौती दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपका अंतिम फैसला यहां पर दे दिया है और 3 महीने के अंदर सरकार को एरियर समेत इसका भुगतान करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।